है जेएससीए चुनाव में मणिपुर के डीजीपी की एंट्री हुई है। राजीव कुमार मणिपुर के डीजीपी हैं। अजय नाथ शाहदेव के लिए मांग रहे हैं वोट। जेएससीए मतदाताओं को कर रहे हैं फोन। मणिपुर से वोट की अपील करने पहुंचे हैं राजधानी रांची। इस वक्त के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेएससीए मतदाताओं को फोन मिलाया जा रहा है। मणिपुर के डीजीपी की एंट्री इस चुनाव में देखी गई। राजीव कुमार है मणिपुर के डीजीपी। अजय नाथ शाहदेव के लिए ये वोट की अपील कर रहे हैं। मतदाताओं को फोन मिलाकर उनसे वोटों की अपील की जा रही है। तो राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बता देंगे। अजय नाथ के लिए मांग रहे हैं वोट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर के डीजीपी की एंट्री हुई। राजीव कुमार है मणिपुर के डीजीपी। अजय नाथ शाहदेव के लिए मांग रहे हैं वोट। जेएससीए मतदाताओं को फोन किया जा रहा है। मणिपुर से वोट की अपील करने के लिए राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं। दरअसल जेएससीए चुनाव में मणिपुर के डीजीपी की एंट्री से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। राजीव कुमार हैं मणिपुर के डीजीपी। अजय नाथ शाहदेव हैं कैंडिडेट जिनके लिए वो वोटों की अपील कर रहे हैं। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, क्या है ये पूरी खबर? देखिए, जेएससीए का जो चुनाव जो है वो कह सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली या सबसे रसूखदार जो संघ होता है उस पर कब्जे की लड़ाई है। और जो भी जेएससीए के मेंबर जहां कहीं भी इस समय ड्यूटी पर हैं, वो तमाम लोग एक समय उनकी खबरें मिल रही है कि वो रांची लौट रहे हैं। जेएससीए के चुनाव में प्रत्यक्ष कहें परोक्ष कहें उस रूप से शामिल हो रहे हैं। अब ऐसी खबर आई है कि जो मणिपुर के डीजीपी राजीव कुमार जो है उनके रांची आने की खबर है। और बाकायदा जो है देखिए, एक कह सकते हैं एक लामबंदी जो होती है कि चुनाव में वोटर का जो जेएससीए के जो मेंबर होते हैं वही वोट करते हैं। और इस बार जो यहाँ जो नई कमेटी का गठन होना है उसको लेकर एक लामबंदी हो रही है। एक तरफ आपको जो अध्यक्ष पद के चुनाव में अजय नाथ शाहदेव हैं और दूसरे गुट में है वो आपको एक जो बेसरा हैं वो अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर समझ आइए कि बेहरा गुट को समर्थन को लेकर उनकी ओर से अधिकारी लामबंद हो रहे हैं। अजय नाथ शाहदेव की ओर से उनकी ओर से अधिकारी लामबंद हो रहे हैं। तो तमाम लोग वोटर को फोन कर चुके हैं। एक एक वोट कीमती है, वोट मांगा जा रहा है। कि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कहीं बड़े पद पर जिम्मेदार जगह पर जहां की इस समय स्थिति सही नहीं है, अगर आप वहां ड्यूटी पर तैनात होते हैं तो ऐसे समय में आप सवाल ये है कि देखिए स्टेट से बाहर निकलना एक नीतिगत विषय होता है। और चूंकि आप वहां अगर कोई डीजीपी अगर वहां आते हैं, जाहिर है कि अगर स्टेट को इन्फॉर्म किया है, सरकार को इन्फॉर्म किया है तो बिल्कुल छुट्टी में लेकर लोग बाहर आते हैं। चलिए संजय, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ प्रतुल शाहदेव बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर है। प्रतुल जी, ये खबर आपने सुनी होगी। राजीव कुमार मणिपुर के डीजीपी हैं जो जेएससीए के कैंडिडेट के लिए वोटों की अपील करने यहाँ आ गए। देखिए, हम तो हमेशा से मानते हैं कि खेल से प्रशासनिक हस्तक्षेप को दूर रखना चाहिए। हमारे प्रतिपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर ये अपील की थी कि ऐसे बहुत सारे इंटरफेरेंस की सूचनाएं आ रही हैं जिसमें आप देखें इस राज्य के एडवोकेट जनरल, एक आईजी ऑफ पुलिस, ये तमाम लोग बैठकर वोटिंग के लिए अपील कर रहे थे। तो ये सही नहीं है साहब। अगर आप मेंबर्स हैं तो मेंबर्स जिस दिन वोटिंग है उस दिन जाएं, वोट दें। लेकिन अगर प्रशासनिक हस्तक्षेप इस तरीके का होगा तो ये गलत है। इससे पहले भी ऐसी सूचनाएं आती रही हैं, लेकिन ये सरकार के शय पे हो रहा है। आपको लगता है एडवोकेट जनरल और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, अगर वो एक पक्ष के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं या कैंडिडेट के लिए अपील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मैडम बहुत ही आपत्तिजनक है। आप अगर मेंबर्स हैं तो आप सिर्फ वोटिंग के दिन आए ना, तो वोटिंग तो भी बहुत लंबा समय है। तो ये प्रचार अगर ये लोग करने लगे तो फिर नेता कहाँ जाएंगे साहब? और ये तो खेल संघ है। वाकई प्रतुल जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इसके लिए आप सरकार से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की उम्मीद करते हैं? देखिए, इससे पहले भी मैंने बताया आपको, प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बजाबता पत्र लिखा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को 3 दिन पहले और कहा प्रशासनिक हस्तक्षेप हो रहा है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्शन में और सरकार से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहने वाले लोग। वाकई देखने वाली बात होगी प्रतुल जी कि इस पूरे मामले को लेकर जो पत्र लिखा गया है बाबूलाल मरांडी की तरफ से, उस पर सुनवाई होती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।